वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया मुदगिल। आज हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। जो ऑल एसिड्स और बेस हैं उनके अंदर कॉमन क्या है। ठीक है, देखो एक एनसीईआरटी एक्टिविटी है जिसमें क्या दिखाया गया है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेटअप एज शोन इन द फिगर। जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमें फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, 5 डिफरेंट सॉल्यूशन टेस्ट किए जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं उनके नाम है। ठीक है, सबसे पहले डाइल्यूट HCl। ठीक है, सेकंड है डाइल्यूट H2SO4, थर्ड है NaOH सॉल्यूशन, फोर्थ है ग्लूकोज सॉल्यूशन और एल्कोहल सॉल्यूशन, एल्कोहल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं कि किन किन जो हमने सॉल्यूशन लिया उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी है जो पास कर रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है ना, कंडक्ट कर रही है सॉरी, तो उसके अंदर क्या होता है, बल्ब है हमारा जो ग्लो करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। फर्स्ट है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में क्या हुआ था, ग्लो कर गया। ठीक है, फिर है डाइलेट H2SO4। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा बल्ब है जो ग्लो करता है। ठीक है, थर्ड है NaOH सॉल्यूशन। इसके अंदर भी हमारा बल्ब है वो ग्लो करता है। ठीक है, अब बचा ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट ग्लो, मतलब इसके अंदर नहीं करता है ग्लो हमारा जो बल्ब होता है। और एल्कोहल सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिलती है, बट वाई रीज़न हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अभी रिएक्शन दे रखी है जो मतलब एक तो HCl से ग्लो किया था तो उसके अंदर रिएक्शन दी गई है। जो HCl है H2O है, इसके अंदर ये रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, फिर है H2SO4 और प्लस H2O मतलब वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारा 2H पॉजिटिव और प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर यह देखने को हमें मिलता है। फिर है NaOH सॉल्यूशन दिया गया था जिसके अंदर भी बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसका कंक्लूजन दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ, जो हमारे ये सॉल्यूशन थे इनके अंदर तो बल्ब ग्लो हो गया, बट ग्लूकोज और अल्कोहल थे इनके अंदर ग्लो ही नहीं करता है, तो कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो इसके कंक्लूजन में हमें क्या देखने को मिलता है, ऑल एसिड रिलीज H+ आयन इन वाटर। जो सभी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन है वो रिलीज करते हैं इनटू द वाटर। ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आता है ऑल बेसिस रिलीज OH आयन इनटू द वाटर। जो बेसिस होते हैं वो OH आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड और बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ आयन्स। ठीक है, तो क्या होता है हमारा बल्ब है जो ग्लो करता है। ठीक है, बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस एनी आयन। जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं वो कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बल्ब है जो ग्लो नहीं करता है। ठीक है, हमारी हम सेकंड एक्टिविटी रहेगी व्हाट हैपन टू एन एसिड और इन ए बेस ऑफ इन ए वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर बोला गया है जो एसिड और हमारा बेस है वो वाटर सॉल्यूशन के अंदर मतलब क्या रिएक्ट करता है, कैसा रहता है, उनकी रिएक्शन क्या होती है वो बोला गया इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम एसिड इन वाटर। एसिड इन वाटर, ठीक है, इसके अंदर हम एसिड लेते हैं और वाटर लेते हैं, जिसके बाद ये हमें क्या बना के देता है, साल्ट और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। HCl लिया, HCl क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो और दूसरा लिया हमने H2O मतलब वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, एक तो हाइड्रोनियम आयन और दूसरा क्या, क्लोराइड। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, जो एसिड है वो प्रोड्यूस करता है H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिड है वो H+ आयन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चे, दूसरा है बेस इन वाटर। जो बेस है वो वाटर में क्या करता है, ठीक है, बेस प्लस वाटर, बेस की और वाटर की मतलब रिएक्शन करवाएगी, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है प्रोडक्ट में, साल्ट और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जैसे NaOH की रिएक्शन की गई, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, अब है कंक्लूजन। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जो बेस होते हैं वे प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो बेसिस होते हैं OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हमारी थर्ड एक्टिविटी है जो कि है
वाई डू वी एड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, मतलब हम ऐसा क्यों करते हैं, हम एसिड को वाटर के अंदर मिलाते हैं बट हम वाटर को एसिड के अंदर नहीं मिलाते, ठीक है, ऐड नहीं करते एक तरीके से। तो उसके हमें रीज़न दिए गए हैं। इसके अंदर देखो एक्टिविटी इधर दिखा भी रखी है, जैसे एक मतलब बिकर लिया, उसके अंदर जैसे वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर जो एसिड है उसको बूंद बूंद करके डाला जा रहा है, ठीक है, ये बोला गया कि करेक्ट वे है ये, ठीक है, ऐड एसिड टू वाटर, जो एसिड है उसको वाटर के अंदर आप ऐड कर रहे हो। लेकिन जो दूसरी एक्टिविटी इन्होंने दिखाई, जबकि उसके ऊपर मतलब शाइन भी क्रॉस साइन लगा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर एक बिकर है, उसके अंदर है एसिड और उसके अंदर वाटर ऐड किया जा रहा है, ठीक है, ये रॉन्ग वे बोला गया है, ऐड वाटर टू एसिड। बट वाई, क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा इसलिए, देखो मिक्सिंग एसिड विद वाटर, जब प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जब कोई भी एसिड है वो वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ वाटर इज एडिड टू एसिड हीट इज प्रोड्यूस सडनली, अगर हम वाटर को एसिड के अंदर ऐड करेंगे जो वो हीट है वो सडनली प्रोड्यूस होती है अचानक से, ठीक है। द मिक्सचर कैन स्प्लैश आउट एंड कोज बर्न, जो मतलब एकदम से देखो बूम दे हो जाना, ठीक है, अगर वाटर को आप एसिड में ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो आपको आपके लिए भी हार्मफुल है कई बार, मतलब वो जो हमारा बॉडी पार्ट्स वगैरह स्किन है या फिर जैसे अगर कुछ वो तो ना रिएक्शन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे और अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितनी मात्रा में आप कितना मिला रहे हो। अगर हम ऐसा करते हैं एसिड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं इस तरीके का ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो कई बार जला भी देता है ये हमें, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारे लिए। आप मतलब अगर आप कभी लैब वगैरह में ऐसा देखो तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचो, दूर रहना, बिना टीचर की हेल्प लिए ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। Therefore always add acid slowly in the water with continuous stirring। तो इसके अंदर देखो इसके अंदर दिखा रखा है जो वाटर है उसके अंदर एसिड ऐड किया जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू किया जाता है बट स्लोली प्रोसेस में, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है, एसिड शुड ऑलवेज बी एडिड टू वाटर फॉर सेफ्टी, जो एसिड है उसको हमेशा मतलब सेफ्टी से हम वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए, ठीक है। देखो इसके अंदर जो एक तो बच्चे यह बात पक्का याद रखना, ऐड एसिड टू वाटर, जो ऐड करना एसिड करना वाटर के अंदर एसिड नहीं करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। थोड़ा मानते हैं कंफ्यूजिंग है बट ध्यान रखना बच्चे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ देखनी है। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं हम एसिड को, एसिड क्या है, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड बोला गया, स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन द वाटर, जो वाटर के अंदर ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस मोर H प्लस आयन, मोर H प्लस आयन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसके ये एग्जाम्पल दिए गए HCl H2SO4 HNO3, ठीक है। इसकी रिएक्शन दी गई है एक HCl प्लस H2O, जिसके बाद ये क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट है वीक एसिड, वीक एसिड को हम क्या बोलेंगे, पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर, जो पार्शली आयनाइज्ड है, ठीक है। प्रोड्यूस फीवर H प्लस आयन, मतलब उसमें मोर था तो इसमें फीवर, इसमें लेस लिख सकते हैं, ठीक है। वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके CH3COOH, इसको हम एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एसिडिक एसिड है उसकी रिएक्शन दी गई है, एसिटिक एसिड प्लस H2O, जो कि हमें प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है, CH3COOH नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस, बेसिस में क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, जो वाटर के अंदर क्या है, कंप्लीटली आयनाइज्ड है, ठीक है। प्रोड्यूस मोर H प्लस आयन, क्या होता है, मोर OH नेगेटिव आयन, ठीक है, H प्लस नहीं OH नेगेटिव। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एग्जाम्पल है NaOH और KOH, क्या है, NaOH और KOH। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तब क्या हमें देखने को मिलता है, NaOH है, इसके अंदर प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव।
अब है वीक बेस। वीक बेस में के अंदर क्या होता है, पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर, जो वाटर के अंदर पार्शली आयनाइज्ड होता है, ठीक है। प्रोड्यूस फीवर OH आयंस, ठीक है, मतलब लेस OH आयन कंपैरिजन करें स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल इसका NH4OH। इसके अंदर जो रिएक्शन रहेगी NH4OH, और प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है हमें इसका NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस, ठीक है। इसके बाद पहले है एसिड्स। एसिड्स के अंदर क्या देखना, प्रॉपर्टी देखनी है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देखना है, ठीक है। आयनाइजेशन देखनी है, इनकी आयनाइजेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कंप्लीट और वीक एसिड की पार्शियल, ठीक है। H+ आयन कितना है इसके अंदर, जो एसिड के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर क्या है मोर, वीक एसिड के अंदर क्या रहेगा हमारा लेस, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या रहती है हाई, वीक एसिड में क्या रहती है लो रहती है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड में क्या रहता है एसिडिक एसिड, जिसको हम CH3COOH बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी इनकी रिएक्शन करवाई गई है। रिएक्शन के अंदर देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या करवाया गया है HCl प्लस H2O, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप में क्या देखने को मिलता है हाइड्रोनियम आयन प्लस में Cl नेगेटिव, ठीक है। वीक एसिड के में क्या देखने को मिलता है CH3COOH प्लस H2O, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, एसिडिक एसिड है उसकी जो वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, उसका प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है CH3COO नेगेटिव और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस के बीच में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसकी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस में कंप्लीट है, वीक बेस में पार्शियल है, ठीक है। और जो इसकी OH नेगेटिव आयन है प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी जो स्ट्रॉन्ग बेसिस में मोर है, वीक बेसिस में लेस है। कंडक्टिविटी जो बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस है उसके अंदर हाई रहती है और वीक बेसिस के अंदर लो रहती है, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे NaOH और KOH, और जो वीक बेसिस में है NH4OH, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की NaOH, जिसके जो प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। वीक बेस के साथ रिएक्शन की जाती है Mg और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो तो वो आप कमेंट कर देना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या फिर पिछले जो चैप्टर्स हमने किए हैं इधर, अगर उनमें कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आपका जल्दी से जल्दी उस चीज़ का सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।